तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, तो पीएसएल डाउट के बारे में बाय प्रैक्टिकल पिछले वीडियो में मैंने बताया था। कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी जिसकी वजह से जो है क्लास हाफ पर ही मतलब कट हो गई थी। तो आज हम समझेंगे अग्र अभिनत के बारे में। हम बता रहे थे कि इसमें धारा का प्रवाह दो तरीके से किया जा सकता है पीएसएल डाउट में। जब जो है पी प्रकार के क्रिस्टल से, देखिए इधर समझिए, पी प्रकार से जब यानी जब बैटरी का धन सिरा बड़ा जो बना है इसको धन कहते हैं, इसको मैं जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे अग्र अभिनत कहते हैं। दूसरा धारा का प्रवाह ये कर सकते हैं कि इधर माइनस कर दो उधर प्लस कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो समझिए, जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा हो और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे हम अग्र अभिनत कहते हैं। तो उसे हम अग्र अभिनत कहते हैं। इसके बाद में इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, और इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई होता है जिसकी दिशा पी से एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। और इसके बाद में इसमें क्या होता है, जिसके प्रभाव, ये वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत होते हैं जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संध की ओर आने लगते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब ये संध की ओर आते हैं तो ये जब इलेक्ट्रॉन कोटर में मिलेंगे तो क्या होगा, इसके होल जो रिक्त होल हैं वो भर जाएंगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। और ये धारा का प्रवाह यहाँ पर जो बैटरी लगी है उसका वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो समझिएगा क्या है कि जब बैटरी का धन सिरा, जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से, जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, क्रिस्टल से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है तो उसे अग्र अभिनत कहते हैं। तो उसे अग्र अभिनत कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं। तो बात समझ में आई। जब पी प्रकार का यानी जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे हम अग्र अभिनत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है, आई होता है जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, के क्रिस्टल की ओर होती है, क्रिस्टल की ओर होती है। क्रिस्टल की ओर होती है। यानी जब बैटरी का, यानी यहाँ पर क्या मैंने बताया कि इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, और इसके बाद में और इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा, जब बैटरी जोड़ेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा पी से एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र
ई उत्पन्न हो जाता है, ई उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा यन पी से यन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। वो यन से पी है या पी से यन? पी से यन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, यन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, क्रिस्टल की ओर होती है, क्रिस्टल की ओर होती है। ठीक है। इसके बाद में ये वैद्युत क्षेत्र कैसे होते हैं? दिशा में विपरीत होते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत होते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आने लगते हैं। जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आने लगते हैं, संधि की ओर आने लगते हैं, की ओर आने लगते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होने लगता है। देखो दिमाग लगाओ, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे, कोटर इधर जाएंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ये कोटर जो होल है उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आने लगते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है, धारा का प्रवाह होने लगता है, लगता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि धारा का प्रवाह होने लगता है। इसका मान बैटरी का विभव बढ़ाने पर बढ़ता है, विभव बढ़ाने पर बढ़ता है। आधे बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये याद कैसे किया? देखो तुम लोगों की गलती ये है कि तुम लोग जब याद करते हो तो परिभाषा से चित्र बनाते हो। अब चित्र से याद करिए, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। चित्र दिमाग में बसा लो, ये बैटरी देखो जुड़ी है। साइंस की भाषा में तो इतना तो कम से कम आना चाहिए। अब जैसे किचन में जो महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उनको सब जानकारी रहती है किस चीज को क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग जहाँ जिस एरिया में रहते हैं, जैसे मेडिकल वाला है तो उसको सब पता होता है कौन चीज कहाँ पर। उसी हिसाब से यदि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या है? बैटरी है, समझिए। ये क्या है? पी प्रकार के क्रिस्टल हैं और ये एन प्रकार के क्रिस्टल हैं। ये पीएन संधि है, ई को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई इसलिए लगाया गया, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है। ई क्या है? ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। तो समझिएगा कि जब बैटरी का, एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, बिल्कुल याद हो जाएगा चित्र के अकॉर्डिंग। जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे हम अग्रभिनत कहते हैं। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है, जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, और इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा पी से एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसके बाद में ये वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आने लगते हैं। ये संधि की ओर आने लगते हैं, जिससे इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है और बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने पर इसमें धारा का वहीमान बढ़ जाता है। तो समझ में आई बात? इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में बताने वाले पश्चाभिनत या उत्क्रम अभिनत के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब उत्क्रम अभिनत के बारे में समझेंगे या पश्चाभिनत के बारे में। मैंने बताया था कि पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह दो तरीके से होता है। तो अग्र अभिनत के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब समझाने वाले हैं
पश्चिम। एक बार और रिपीट कर देते हैं, मिटाने से पहले एक बार और रिपीट करते हैं। चलो डेफिनेशन मिटा देते हैं, फिर चित्र के अकॉर्डिंग एक बार और रिपीट करा देते हैं। मेरे साथ रिपीट करिए और आलस्य मत करिए। हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं सर्दियों में, तो तुम लोग भी मेहनत करके इसको रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा गारंटी सहित, गारंटी सहित याद हो जाएगा। इसके बाद में एक बात और लाइफ में याद रखना कि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। नहीं कहते हैं, अभी तक तुम लोगों ने कहावत सुनी होगी कि संगत से ही गुण आते, संगत से ही गुण जाते। तो वास्तव में ये बात सही है। एक छोटी सी तुमको मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि एक बार जैसे तुम लोग चाय पीते हो, अगर एक चाय कहीं होटल पर पी लो या सामान्य कहीं चौराहा दुकान हो, वहां रेडी पटरी पर पी लो थोड़ा, तो चाय सस्ती 10 रुपए चाय मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा और बढ़ जाओ, थोड़ा वीआईपी जगह चले जाओ तो वही 15-20 रुपए मिल जाएगी, है ना। उसके बाद में किसी होटल में चले जाओ, वही 30 रुपए की हो जाएगी, 40 रुपए की। कोई स्टार होटल में चले जाओ, वही 50-100 रुपए की हो जाएगी। वही चले जाओ 5 स्टार में, वही कितने की हो जाएगी, 500-400 की। तो इस बात समझ में आई मेरी? यानी चाय तो वही है, लेकिन चाय के पीने का स्थान चेंज हो रहा है, उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। इसी प्रकार तुम लोग भी संगत चेंज करिए। जैसे संगत चेंज करोगे वैसे ही लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो यदि जैसे मुझे कोई रास्ता चूज करना, जैसे मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो मेडिकल लाइन के साइंस के बच्चे में 4-5 मिल गए मेरे साथी, तो बहुत लाइफ सरल हो जाती है। जैसे तुम कोई कार्य करने जा रहा हो, उसी रास्ते पर 2-4 व्यक्ति और मिल जाए वही कार्यालय, तो वो कार्य सरल हो जाता है। तो इसी प्रकार संगत का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड में एक बार और समझते हैं कि जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, तो उसे अग्रभिन्नत कहते हैं, तो उसे अग्रभिन्नत कहते हैं। इसके बाद में इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है, जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा पी प्रकार से एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। ये वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत होते हैं, इसलिए इनके प्रभाव के कारण इसमें कोटल और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आने लगते हैं, जिससे इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है और बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने पर इसमें धारा का भी मान पड़ता है। अब हम समझने वाले उत्क्रम अभिन्नत या पश्चिम अभिन्नत के बारे में। उत्क्रम अभिन्नत समझ लीजिए, पश्चिम अभिन्नत। उत्क्रम भी इसको कहते हैं, पश्चिम भी कहते हैं ना, भ्रमित नहीं होना है। पश्चिम अभिन्नत, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। उत्क्रम अभिन्नत या पश्चिम अभिन्नत के बारे में हम समझने वाले हैं। तो उत्क्रम अभिन्नत क्या होता है या पश्चिम अभिन्नत क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, परिवर्तन थोड़ा आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। बदल देते हैं इसको। थोड़ा क्रिस्टल वही रहेंगे, थोड़ा परिवर्तन इसमें आ जाएगा। इसमें जो है बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से था, इसमें धन सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से हो जाएगा, बैटरी भी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये परिवर्तन थोड़ा आएगा इसमें चित्र में, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यानी उसी का विपरीत हो जाएगा, माइनस प्लस। उत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उसमें कोटल और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आने लगते थे, अब इसमें कोटल और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं। अब दूर क्यों जाने लगते हैं अभी बताते हैं, समझाते हैं क्या होता है। अब भैया जब सीधे वायर लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, और तुम जानबूझ के किसी चीज को उल्टा लगाओ तो घर में जो भी सदस्य होंगे सब क्या होंगे, दूर भाग जाएंगे। अब वही हाल तुम यहाँ पर कर रहे हो, पहले सीधा तार वायर लगाया, कोई बात नहीं भाई, संदीप सब नजदीक आगे, चलो भाई टीवी चल रही है देख लें, या कोई चीज लगाने, और बैटरी पर वही चीज उल्टा लगाने जाओ, सबके सामने का तुम उल्टा लगाने वाले, तब क्या होगा कि जितने सदस्य घर के होंगे सब भाग जाएंगे। वही इसमें होता है, जब दूर भाग जाएंगे तो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह
कैसे होता है समझिए, एक तरीके से समझिए करंट, यानी जैसे हम लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं दौड़ जाती वैसे उस तरीके से। अब धारा का प्रवाह इसमें जब उल्टा लगा सब भाग जाएंगे, कोई किसी नहीं सुनेगा, धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा, लेकिन होता है। अब जब ये दूर भागते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कोई व्यक्ति गाँव छोड़ के जाए तो उसका कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं यहीं रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बाढ़ के कारण जैसे जा रहे हैं तो कहते हैं रुक जाओ थोड़ा, पानी नहीं कम पड़ेगा। तो उसी तरीके से इसमें जब ये सब भागने लगते हैं तो कुछ कोटर इलेक्ट्रॉन इसमें शेष रह जाते हैं, वो उनका विरोध करते हैं, क्यों भाग रहे हो भाई, रुक जाओ रुक जाओ। अब जिसके कारण जब वो विरोध करते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उनके अंदर भी जो भाग रहे हैं उनके अंदर भी ऊर्जा आ जाती है कि चलो रुक जाते हैं। तो ये क्या हो गया, धारा का प्रवाह, जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। अब समझिए साइंस की भाषा में, जब बैटरी का, ठीक है, अब थोड़ा मतलब परिवर्तित करके बोलना है, जब बैटरी का धन सिरा n प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा p प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, तो उससे हम उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E सफिक्स I होता है, जिसकी दिशा n से p प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र E होता उत्पन्न हो जाता है, जिसकी भी दिशा n से p प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा में समान होते हैं और जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं, और जिससे इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। परंतु कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन इसमें शेष विद्यमान रह जाते हैं, परंतु कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन इसमें शेष रह जाते हैं, जो दूर जाने वाले जो शेष रह जाते हैं उन्हें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में दूर जाते हैं उन्हें बहुसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो शेष अल्पसंख्यक आवेशवाहक रह जाते हैं वो बहुसंख्यक आवेशवाहक का विरोध करते हैं, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह, बहुत क्षीण धारा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन इसका वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान एक तरीके से तेजी से एकदम बढ़ता है। तो बात समझ में आई? तो समझ लीजिए साइंस की भाषा में, जब बैटरी का धन सिरा, जब बैटरी का धन सिरा n प्रकार, उसी का उल्टा है ना, n प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, n प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, और ऋण सिरा p प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, p प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, क्रिस्टल से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तो उसे उत्क्रम या पश्चाभिनत कहते हैं, तो उसे उत्क्रम या पश्चाभिनत कहते हैं, या पश्चाभिनत कहते हैं, अभिनत कहते हैं, पश्चाभिनत कहते हैं। तो बात समझ में आई? जब बैटरी का ऋण सिरा p प्रकार के, या ऐसे कह सकते हो धन सिरा पहले बोल सकते हो, जब बैटरी का धन सिरा n प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा p प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, तो उसे हम उत्क्रम अभिनत कहते हैं। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E सफिक्स I होता है, जिसकी दिशा n से p प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, n से p प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, क्रिस्टल की ओर होती है, की ओर होती है, यानी जिसकी दिशा n से p प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसके बाद में हम समझने वाले हैं n से p प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, और इसके बाद में क्या आएगा,
इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है, क्रिस्टल की ओर होती है, की ओर होती है। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा में समान होते हैं। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा में समान होते हैं, दिशा में समान होते हैं, समान होते हैं, जिसके प्रभाव के कारण, जिसके प्रभाव के कारण, जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन, कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं। कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, जाने लगते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं। जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं। जब संधि से दूर जाएंगे, देखिए इसमें जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, कोटर इस तरफ जाएंगे, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है। परंतु इसमें कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन, कोटर और इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक आवेशवाहक, ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है। जो मतलब इसमें कुछ शेष रह जाते हैं कोटर इलेक्ट्रॉन, उन्हें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं। जो अधिक मात्रा में होते हैं उसे बहुसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं। परंतु इसमें कुछ कोटर इलेक्ट्रॉन विद्यमान रह जाते हैं, विद्यमान रहते हैं, जिन्हें बहुसंख्यक आवेशवाहक नहीं, जिन्हें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं, आवेशवाहक कहते हैं। ये दूर जाने वाले कोटर और इलेक्ट्रॉन, दूर जाने वाले कोटर और इलेक्ट्रॉन, दूर जाने वाले कोटर और इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख लो बहुसंख्यक, ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है। बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक का विरोध करते हैं, क्या आवेशवाहक का विरोध करते हैं, का विरोध करते हैं, जिससे इसमें बहुत क्षीण मतलब बहुत कम, ना के बराबर, बहुत क्षीण धारा बहती है, धारा बहती है। परंतु वोल्टेज का मान बढ़ाने पर, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर पहले धारा स्थिर रहती है,
बाद में बढ़ती है, बाद में बढ़ती है, बढ़ती है, बाद में बढ़ती है। थोड़ा इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा, चलो अभी हम कर देंगे, फिर इसकी साल ले लेना, हम थोड़ा नीचे कर देंगे, ठीक है। तो उत्क्रम अभिन्नत या पश्च अभिन्नत क्या होता है कि जब बैटरी का ऋण सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब बैटरी का धन सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है। क्या होता है उत्क्रम अभिन्नत या पश्च अभिन्नत? जब बैटरी का धन सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है या ऋण सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे हम उत्क्रम अभिन्नत या पश्च अभिन्नत कहते हैं। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है जिसकी भी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा में समान होते हैं और जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसमें कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, परंतु इसमें कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं जिन्हें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहते हैं। ये दूर जाने वाले कोटर और इलेक्ट्रॉन यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक का विरोध करते हैं, जिसके कारण इसमें बहुत क्षीण धारा बहती है। परंतु वोल्टेज का मान बढ़ाने पर पहले धारा नियत रहती है, बाद में धारा का मान तेजी से बढ़ता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो समझ लीजिए अग्र अभिनंदन में मैंने अभी क्या बताया। फिर जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा हो और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़े हो, इसी का विपरीत है। जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा हो और ऋण सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे हम अग्र अभिनंदन कहते हैं। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है और जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा पी से एन प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आने लगते हैं, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है और वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का भी मान बढ़ जाता है। अब उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत समझ लीजिए। जब बैटरी का धन सिरा पी प्रकार के जब बैटरी का धन सिरा एन प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है और ऋण सिरा पी प्रकार के क्रिस्टल से जुड़ा होता है तो उसे उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत कहते हैं। इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई सफिक्स आई होता है जिसकी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है जिसकी भी दिशा एन से पी प्रकार के क्रिस्टल की ओर होती है। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा में समान होते हैं जिसके प्रभाव के कारण कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। परंतु इसमें कुछ कोटर इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं जो दूर, जिन्हें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहते हैं। जो दूर जाने वाले कोटर इलेक्ट्रॉन जिन्हें बहुसंख्यक आवेश वाहक कहते हैं उनका विरोध करते हैं, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पर पहले तो धारा नियत रहती है लेकिन बाद में धारा का मान तेजी से बढ़ता है। इसकी इंसाल ले लीजिए, उसके बाद में नोट डाउन कर लीजिए। इतनी जरूर मेहनत के लिखिए जरूर इसको एक बार, और लिखकर कल के लिए मत छोड़िए। ठीक है, कल परसों करते करते वर्षों बीत जाएंगे, तब तक एग्जाम आ जाएगा। इसके बाद में इसको क्या करिए, तुरंत रिवीजन करिए। ठीक है, अगर समझ में कमेंट जहां पर सुनना है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो, गारंटी सहित याद हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कि यही पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग के रूप में कैसे कार्य करता है और पूर्ण तरंग के रूप में कैसे कार्य करता है, कैसे इसको जोड़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब सरल भाषा में बिल्कुल समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में।